हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम बात करने वाले यूपी बोर्ड 2025 का जो मैथ का पेपर है रियल, ठीक है, कोई फेक पेपर नहीं है, जिसका कोड रहने वाला है 324 JC। तो इस वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इसका साथ में सोल्यूशन भी करते चलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले भैया यहाँ पर देख लो, आपको समय, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट का मिलता है इसको पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन सीरियल से करिए तो ज़्यादा बेटर है। और साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय ना नष्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास समय है 3 घंटा, ठीक है। 15 मिनट क्या पढ़ने के लिए, लेकिन 15 मिनट अगर हम यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैथ में 3 घंटे बहुत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो समय पता नहीं लगेगा कहाँ गया। तो आप जितना जल्दी हो सके पेपर को स्टार्ट करिए और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहला क्या है। अब देखो भैया पेपर कहाँ से बना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या, 1 का। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि हमारा कोई भी दिया है सेट, ठीक है, ए सेट दिया है, जिसके भैया तत्व क्या है, 2 3 4 5। ए और बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए, ठीक है। इसका मतलब जो ए है वो 2 बार है, ठीक है, या ए सेम टू सेम मान लो। फिर एक संबंध रिलेशन है ए से बी सच दैट, या इस प्रकार है ए माइनस बी बराबर 12, ठीक है। तो अगर हम क्या है, ए बी मतलब एलिमेंट है इसके, ठीक है, तो ये 12 दिया है। तो अगर आप कहीं से भी इसको घटाएंगे तो कहीं 12 मिलेगा। अब सोच के देखिए कि अगर इसको घटाने पर कहीं 12 मिलता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, अगर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है, ठीक है। से परिभाषित है तब एक समुच्चय बी का भैया क्या है, सबसेट, ठीक है, उप समुच्चय है ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए जो है वो बी के अंदर होगा। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें मेन ध्यान क्या देना है यहाँ पर, ए माइनस बी बराबर है 12। तो कभी इसमें से हम घटाएंगे तो कभी 12 हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसके लिए भैया ऑप्शन सही होगा हमारा ए किस लिए है, क्योंकि अगर आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है तो वहाँ पर सफा सफा बताया जाता है कि जो हमारा फाई है ये क्या होता है, रिक्त समुच्चय, मतलब उसमें कोई समुच्चय है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए, तो हम इसको लिख देंगे 1 का, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी 5। और इसको भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया होता तो ये भी हमारा क्या था, सही था, ठीक है। तो आप लोगों को देख लो किस प्रकार से एग्जामिनर कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। 5 दे दिया तो कोई इस पर जो पढ़ा नहीं है तो वो नहीं ध्यान देगा, ठीक है, और जो लोग पढ़े हैं वो ध्यान देंगे कि 5 क्या हमारा रिक्त समुच्चय। अगर इस प्रकार से दे देता तो सभी लोग क्या करते, इसी में टिक मार देते, समझे भैया। तो पेपर किस पैटर्न से घुमा देगा आप लोगों को नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है। तो बारीक सी चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया आसान है। तो f जो है, f इस प्रकार है कि n से n तक, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक f(x) बराबर x माइनस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2 परिभाषित है, और f1 बराबर f2, ठीक है, इक्वल टू 1 है, तब f है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बस आपको अगर ध्यान से रिवीजन अगर पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर खा नंबर क्या है, तो एक f है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक f(x), फिर x माइनस 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, x बड़ा है किससे, 2 से। और यहाँ पर भी कंडीशन दी है f1 बराबर f2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर समझो भैया, अब इसको अगर हम फिगर से समझें तो ध्यान देना, यहाँ पर
इसका भी हम फिगर बना लिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, F1 और F2 का मान कितना है 1। ये भैया क्या है, डोमेन या कोडोमेन, प्रांत साप्रांत, ठीक है। मतलब डोमेन का जो इमेज है, ठीक है, वो क्या है, साप्रांत में 1 है, ठीक है। मतलब चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, अर्थात डोमेन के 2 अवयव को डोमेन में 1 से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये भैया एक ही नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ मान रखें दोस्त तो हमारा हो गया, अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 -1 2, ठीक है। तो 3 का रिलेशन 2 से होगा और 4 का रिलेशन 3 से होगा। तो ये एक ही तो नहीं हो सकता है। एक ही किस लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि डोमेन का 1 से अधिक प्रतिबिंब, ठीक है। डोमेन का, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन का 1 से अधिक प्रतिबिंब को डोमेन में समान बन रहा है, ठीक है। इसलिए एक ही नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, एक ही नहीं होगा, हमें मिल गया एक चीज़, ठीक है। यहाँ से एक ही नहीं है। अब एक ही नहीं है तो भैया क्या है, बहुएक होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारा आंसर होगा उस प्रकार से यानी लिख लो बहुएक। अब देखो ये है n से n तक, ठीक है। अब देखो कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, ठीक है, डोमेन के हर अवयव से क्या है, संबंधित है, ठीक है। सह प्रांत का भी जो जितने भी तत्व हैं वो प्रांत के किसी न किसी तत्व से संबंधित हैं, इसलिए क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया हमारा आंसर क्या होगा। एक तथा आच्छादक नहीं है, एक परंतु आच्छादक परंतु एक नहीं है, ठीक है। तो आच्छादक परंतु एक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा भी 2 क्या है, सही है। बहुएक परंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो आच्छादक है, ना तो एक है ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अब आते हैं भैया तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ग नंबर, ठीक है। ये हमारा भैया क्या है, ग नंबर। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम इसमें वेस्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ग नंबर है x log x dx और x² 2f(x), फिर -x² 4 का c, ठीक है। तब क्या है, f(x) का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर समझो भैया, अब यहाँ पर भी देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, इंटीग्रेशन आपको करना रहेगा। तो अगर आप जैसे एक नंबर का है, ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रथम आई लेट के हिसाब से मानेंगे तो आई लेट, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, इन्वर्स लॉग, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो प्रथम फलन क्या होता है हमारा log x, फिर दूसरे का भैया समाकलन, फिर माइनस, ठीक है। प्रथम फलन का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, और फिर ये भैया क्या होगा, टोटल का समाकलन, ठीक है। और इसको अगर नोट करना चाहते हो तो यहाँ नोट करते रहिए, क्योंकि f(x) का हमें वैल्यू निकालना है -x² 4 का c। log x को ऐसे नोट कर लो, इसका भी होगा x² 2 माइनस इसका भी होगा क्या 1/x log का log x, ठीक है, इंटू x² 2 और ये dx, ये वाला बाहर वाला, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा x² 2 और ये f(x) -x² 4 का c। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो भैया, x² 2, ये log x माइनस इसका भी देखो 1/2 बाहर आएगा और ये x बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा x² 2 और ये प्लस का c, ठीक है। तो इक्वल टू x² 2 f(x) -x² 4 का c। तो यहाँ पर देखना भैया log x और f(x), ठीक है। तो log x के स्थान पर क्या आ रहा है, f(x) के स्थान पर क्या आ रहा है log x, ठीक है, क्योंकि और सारा क्या है, सेम है। तो हम यहाँ से भैया f(x) इक्वल टू क्या लिख देंगे,
log x, ठीक है। क्योंकि एक नंबर वालों में अगर ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर 5 और 8 नंबर के क्या होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम घा नंबर पर। तो घा नंबर हमारा क्या होगा, देखो लिखा है y बराबर 5x² प्लस का 4, ठीक है। बिंदु दिए हुए 2, 1 पर ढाल, ठीक है, ढाल। तो ये स्पर्शी रेखा का भैया, ठीक है, स्पर्श रेखा वाली समीकरणों का भैया ये चैप्टर का है। तो इसमें देखो यहाँ पर ढाल कैसे हमें ज्ञात करना है। तो ढाल ज्ञात करने के लिए भैया हाई स्कूल में भी ढाल निकालनी रहती है, बट यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, अवकलन करना रहता है। इसका करेंगे हम अवकलन सीधे, ठीक है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो dy/dx इक्वल टू 5 दूनी 10 x, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो dy/dx और बिंदु, ठीक है, यहाँ पर लिख लो बिंदु 2, 1 पर, ठीक है। और इसके भैया अपान में हम क्या लिख देंगे 2, 1 बराबर ये x है, ये y है, ठीक है। तो 10 गुणे 2, तो dy/dx बिंदु है 2, 1 पर, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ढाल हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं भैया, देखो सदिश इत्ते के बिंदु टी पर प्रवणता। तो अगर ढाल के या प्रवणता के, ठीक है, चाहे जो कहे, आपको क्या करना है, पहले अवकलन एक बार कर लेना है और फिर उस बिंदु को क्या कर देना है, उस समीकरणों में रख देना है। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखो भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो अंगा नंबर है f वेक्टर ft इक्वल टू t i कैप प्लस t² j कैप प्लस 5 k कैप। बिंदु भैया हमारा दिया है t बराबर 1 पर प्रवणता, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, अवकलन डिफरेंशियल कर लो एक बार। तो f डैश, ठीक है, t इक्वल टू t का भैया क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा, और ये i कैप इसका क्या होगा 2t j कैप प्लस ये भी देखो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिंदु t बराबर 1 पर, ठीक है, प्रवणता। तो यहाँ पर हो जाएगा f डैश 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर बेटी है नहीं, i है, प्लस 2 गुणे 1 j। तो ये हो जाएगा f डैश इक्वल टू i वेक्टर है, ठीक है, प्लस का 2 j, ठीक है। यही क्या होगा भैया इसका आंसर। तो यहाँ पर देख लो भैया कौन सा आंसर होगा हमारा, यहाँ आंसर होगा फर्स्ट i प्लस 2j, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अब ये आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरे का हमें क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x²। तो भैया लिख लो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x², ठीक है। ये 4 का है, 2 का, ठीक है, 2 का। अब अगर आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं और इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इधर को देखकर आपके मन में कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या रखें, लेकिन इधर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या माने, ठीक है। तो हम इसको ही ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है भैया, राइट हैंड साइड, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x²। तो जब कभी भी इस प्रकार के इनवर्स के क्वेश्चन देखें तो आपको क्या करना है कि जिस चीज़ को हम ले उसका इनवर्स हमें, मतलब ऐसा कुछ माने कि उसका इनवर्स हट जाए,
ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर हम x को मानेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान क्या निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स। थीटा हमारा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर हम जब मान रखेंगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया आप लोगों को। अब देखो, अगर आप लोगों ने भैया ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े हैं तो आप लोगों को ये चीज़ अवश्य पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट, और ये इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कॉस इनवर्स, और ये बचेगा हमारे पर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो अब यहाँ पर भैया हमारे पास क्या रहेगा, थीटा, तो ये थीटा रहेगा। अब थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, सिद्ध हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे के खा नंबर पर। तो क्या है, देखो यहाँ पर जेड अक्ष का दिक् को ज्य, ठीक है, ज्ञात कीजिए। दिक् को ज्य के है, दिक् को साइन के है, ठीक है, बात एक ही है। तो जेड अक्ष के सापेक्ष कह रहा है, तो देख लो जिसके सापेक्ष के है मतलब, ठीक है, जिस अक्ष से कहे हमको क्या करना है, उससे जितने भी कोण बनेंगे वो सारे 90 डिग्री पर बनेंगे, और वो क्या बनेगा, 0 डिग्री पर। ये चीज़ ध्यान रखना। खा नंबर है जेड अक्ष के, जेड अक्ष का दिक् को ज्य। तो यहाँ पर अगर हम फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से, 3D का है, ठीक है, एक्स वाई जेड अक्ष, ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, ठीक है। तो जेड अक्ष के सापेक्ष कह रहा है, इसका मतलब ये सारे भी जो एंगल होंगे 90 डिग्री पर होंगे, और ये 90 डिग्री पर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या, 0 डिग्री पर होगा और शरीर क्या होगा, 90 डिग्री पर। तो हम क्या लिखेंगे, जेड अक्ष से बने कोण क्रमशः भैया हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 0 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो जेड अक्ष की दिक् को ज्य, जेड अक्ष से पूछ रहा है, जेड अक्ष की दिक् को ज्य बराबर कॉस 90 कॉस 0, ठीक है। तो आप लोगों को इसका मान पता होगा, इसका मान भैया होता है 0, कॉस 90 का मान, इसका मान 0, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो यही हमारी भैया क्या होंगी, दिक् को ज्य, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भैया ग नंबर पर। तो इसका ग नंबर है भैया, ये सदिश ए का भैया दिया है मान, और सदिश बी का मान दिया है। कह रहा है कि प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेक्टर ए का मान दिया है और वेक्टर बी का मान दिया है। तो भैया प्रक्षेप का फार्मूला होता है आप लोगों को
ध्यान रखना है कि वेक्टर ए, ठीक है, ये गा नंबर सवाल। वेक्टर ए दिया है 2i + 3j + 5k। बी दिया है भैया i + 3j + k। तो हमें याद क्या करना, प्रक्षेप। तो भैया ए का बी पर प्रक्षेप होता है, ए का बी पर प्रक्षेप, ए वेक्टर बी और ये भैया मॉड बी, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ए और बी का डॉट कराना है और इसका भैया क्या निकालना है, परिमाप, ठीक है। तो आइए भैया इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, ए और बी के स्थान पर सारे मान लिख लो, +3j + 5k इंटू i + 3j + का k अपान में। अब ये माड किस प्रकार से निकलता है, तो √b, ठीक है। b के जितने भी गुणांक हैं i j k के, ठीक है, इसका क्या करना है, वर्ग। तो 1 का वर्ग प्लस बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा सबके का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, इसका गुणांक है 3। अब इसको भी सॉल्व कर लो। देखो i का मान होता है 1। जब भैया इससे हम गुणा कराएंगे इसको तो 2i, ठीक है। तो i का मान कितना होता है भैया, 1। तो यहाँ हमें मिलेगा 2, फिर प्लस, फिर i j और j 3 का 3 से 3 3 9, ठीक है, और j 1 हो जाएगा तो 9, 5 1 9 5। और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और ये 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 11। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 2 11 5 16, तो 16 पान √11। तो यही हमारा क्या होगा भैया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आंसर आपके बहुत ईजी है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद घा नंबर। तो घा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो भैया यहाँ पर घा नंबर ये वाला, ठीक है। तो घा नंबर है i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i कैप क्रॉस k प्लस k कैप i कैप क्रॉस j, ठीक है, डॉट। तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो हमें देखो ये डॉट में है, ये क्रॉस में है, ठीक है। तो इसको पहले हमें सॉल्व करना है, फिर इसके बाद हमें डॉट वाला सॉल्व करना है। तो क्रॉस वाला पहले, ये क्या है हमारा अदिश है और ये हमारा सदिश का गुणन है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है सर्कल के हिसाब से, जब सदिशों का गुणन हो तो सर्कल याद रखना। हमने इस प्रकार से एक सर्कल बना लिया, ठीक है। और ये भैया i और ये j और ये k, ठीक है। तो देखो जब देखो सर्कल किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो ये पहले i j के पास जाएगा, फिर j के पास जाएगा। तो अगर i और क्रॉस j हो, i क्रॉस j, तो इसको हम क्या लिखेंगे, k, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही, i क्रॉस k बराबर क्या होगा, k, ठीक है। और अगर भैया ये j क्रॉस i आए, अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है।
जे क्रॉस आई है तो हम क्या लिखेंगे, जे क्रॉस आई का मतलब अब ये माइनस का के आएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यही इसमें भैया लगाना है मेथड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आई डॉट देखो जे और के, जे और के देखो जे से के की ओर जा रहा है क्लॉकवाइज सीधा है, ठीक है, क्या हो जाएगा आई प्लस जे, आई जे, आई से जा रहा है जे मतलब उल्टा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे भैया माइनस का जे, ठीक है, प्लस के कैप, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इसका मतलब के कैप। वेरी इजी है भैया क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है। अब यहाँ पर समझो आई डॉट आई, ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको और ये माइनस आ जाएगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा लो, जे डॉट जे प्लस के डॉट के। तो अभी हमने बताया है आई डॉट आई का मान कितना होता है 1, जे डॉट जे का मान कितना होता है 1 और के डॉट के का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के बराबर 1, ठीक है, बराबर है, ठीक है, ये यहाँ पर बराबर, ये सारे मान कितना होगा भैया 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, इसका मान कितना होगा 1 माइनस 1 और ये प्लस का 1, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर, ठीक है। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 0 इज लेस देन इक्वल टू पी और पी ई लेस देन इक्वल टू 1 जहाँ घटना ई होने की प्रायिकता पी ई है, ठीक है। तो ये प्रायिकता का भैया क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, इनका नंबर है तो 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1 और प्रायिकता पी ई है, ठीक है। तो आपको ध्यान का यहाँ पर रखना है कि यदि प्रतिदर समष्टि एस है, ठीक है, यदि एस प्रतिदर्श समष्टि है तो अब पी ई से आपको क्या ध्यान रखना भैया, पी ई अगर इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में लिखा मिले तो पी ई को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ घटना की प्रायिकता, ठीक है, और ये नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर घटना हो रही है तो ऊपर लिखेंगे और प्रतिदर्श समष्टि को नीचे लिखेंगे, और एस जो है प्रतिदर्श तो उससे नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि और ये घटना को नंबर ऑफ ई, ठीक है। तो अब इसको भैया किस प्रकार से सॉल्व करना है हमें, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू एन ई, ठीक है, एन ई का मतलब क्या है कि जो घटना हो रही है, ठीक है, वो प्रतिदर्श समष्टि के मतलब अंदर हो रही है, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये बड़ी है और ये क्या है छोटा है, तो मतलब इसके अंदर हो रही है, मतलब 0 से ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, तो इसके अंदर ही तो मानी गई। तो घटना जो होगी वो क्या होगी, बीच में होगी, ठीक है, और प्रतिदर्श क्या होगा भैया, बड़ा होगा, तो ये क्या है बड़ा है। तो इसको भी सॉल्व करना किस प्रकार से, अब एन एस से प्रतिदर्श समष्टि से नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि से सबको क्या करना है, भाग कर देना है। तो 0 एन एस एन ई अपान एन एस, ठीक है, एन एस अपान एन एस, ठीक है। तो यहाँ से भैया तो 0 मिलेगा, ये से करके 1 मिलेगा और ये भैया किसका मान है, पी ई का मान है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू
P, ठीक है, E, और ये लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, प्रूफ हो गया। तो यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से भी सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया है भैया x और y संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि क्रमित युग्म एक ये मान दिया, एक ये मान दिया और ये, ठीक है, बराबर हो। तो आइए से सॉल्व करते हैं भैया। कि दिया है x और y संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 2x माइनस का 3 माइनस का 5, ठीक है, बराबर x माइनस का y1। एक्स वाई के मान निकालने हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रमित युग्म को बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि क्रमित युग्म के बराबर है, ठीक है, बराबर हो। तो अब एक्स वाई के भी मान निकालने हैं तो हमें तुलना करा देनी पड़ेगी। तो एक्स को एक्स के साथ में लेंगे और वाई नहीं है तो सेकेंड वाला पद इसके साथ में। तो देखो भैया 3 का तो 2x माइनस का 3 बराबर x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 3 पक्षांतर होकर इधर आएगा तो 2x माइनस का x बराबर 3, तो x बराबर 3, ठीक है। अब इधर आ जाओ, y माइनस 1 बराबर -5, तो y बराबर ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 5 प्लस का 1, तो y बराबर माइनस का 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x और y के मान, यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर, ठीक है। या तो यहाँ लिख देना भैया पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, पक्षों की तुलना करने पर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद आ जाते हैं खा नंबर पर, ठीक है। खा नंबर हमारा क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, अवकल समीकरण को। तो खा नंबर है y 2c की पावर 2x अपान 1 प्लस c की पावर 2x अवकल समीकरण, ठीक है। याद रखना भैया अवकलन और अवकल समीकरण डिफरेंट है। अवकल समीकरण, जब अवकलन के है तो सिर्फ अवकलन करना, अवकल समीकरण के है तो क्या करना है, इसको हमें जिस भी मतलब फॉर्म में दिया, जैसे यहाँ पर y दिया, अगर थीटा दिया होता तो थीटा में इक्वेशन बनानी पड़ती, ठीक है। तो y में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आइए से सॉल्व करते हैं भैया। तो x के सापेक्ष पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष और इसको भी समीकरण 1 मान लो, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपान dx इक्वल टू, अवकलन में क्या होगा, हर अंश इंटू हर वाला, तो हम करेंगे हर, तो हर हमारा क्या होगा c और e की पावर 2x, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन, अब अंश का अवकलन करेंगे तो 2c कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा, e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का होता है e की पावर 2x और इंटू 2, ठीक है। 2x का बाद में होगा तो 2, फिर लगता है यहाँ पर भैया माइनस। अब भैया क्या होगा, अंश का हो गया, अब अंश और हर का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अंश ऐसे लिखा रहेगा 2c e की पावर 2x
और अंश का अवकलन होगा भैया, तो 0 1 का 0 होगा और इसका क्या होगा c प्लस का c और e की पावर 2x इंटू 2, ठीक है, अपान में हर का वर्ग 1 प्लस c और e की पावर 2x। इसको भैया थोड़ा सॉल्व कर लो और dy अपन dx, यहाँ से मिल जाएगा भाई 2 दूना 4c, ठीक है, तो 4c और e की पावर 2x 1 प्लस c e की पावर 2x, ठीक है। अब इसको इसके अपान में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस c e की पावर 2x का होल स्क्वायर। फिर माइनस अलग कर लेंगे भैया इसको, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, 2 दूना 4, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 दूना 4 और ये c स्क्वायर e की पावर, देखो e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, ठीक है। तो जब आधार सेम होते हैं तो घाते क्या होते हैं भैया, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 लिखा होता, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखते, 2 की पावर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर जो है तो आपस में जुड़ गई हैं और आधार सेम थे तो आधार एक बार लिखा गया। इसी प्रकार से देखो आधार सेम है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, तो e की पावर 4x अपान इसको भी लिख लो 1 प्लस c e की पावर 2x का होल स्क्वायर। एक से एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखो क्या रह जाएगा भैया, तो dy अपान dx बराबर, तो अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, ठीक है, 4 की जगह 2 इंटू 2 लिख दें, यहाँ पर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 को, तो ये और ये भैया y हमें दिख रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे इतने को, और 2 हमारा लिखा रहेगा, तो 2 और ये हो जाएगा भैया y, फिर माइनस इधर आ जाओ। अब यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता और c का स्क्वायर तो है ही, और इसका स्क्वायर क्या होता भैया 2x, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर करते तो 4x हो जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2c e की पावर 2x अपान 1 प्लस c e की पावर 2x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 4c स्क्वायर और e की पावर 4x और इस पर भी होल स्क्वायर लगेगा। अब आओ तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये भैया क्या लिखा है, y लिखा है, ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो dy अपान dx बराबर 2y माइनस ये क्या है y का स्क्वायर, तो ये हमारा भैया क्या बनेगा dy अपान dx फिर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y, ठीक है, जब पक्षांतर कर डल जाए इक्वल टू 0, तो यही हमारी क्या है भैया अवकल समीकरण, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो यहाँ पर 3 का घन नंबर, ठीक है, 2 सदिश दिए हैं, इसके परिमाण क्या है √3 और 4, ठीक है, ए बी का परिमाण दिया है और ए बी का डाट दिया है, तो उसके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो भैया कोण डाट प्रोडक्ट का हमें भैया फार्मूला पता होगा, इसको भैया देखो 3 का घन नंबर, ठीक है, तो ए का परिमाप दिया हुआ है क्या है भैया √3 और बी का परिमाप दिया है 4, ठीक है, और ए डॉट बी दिया है ए डॉट बी 6, ठीक है, तो बीच का कोण हमें क्या निकालना है थीटा। वेरी जी क्वेश्चन है भैया, कुछ नहीं सिर्फ फार्मूला बेस है। तो ए डॉट बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है,
अब यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भैया, वेक्टर ए, ठीक है, का परिमाप और वेक्टर बी का परिमाप और ये कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको रोके रहो और इसको इसके अपान में लिख दो, तो ए डॉट बी अपान मॉड ए और इसका परिमाप ये, ठीक है, और ये कॉस थीटा। ए डॉट बी दिया है 6, तो ये 6 हो जाएगा, और ये भैया क्या दिया है, √3 और ये इंटू में 4, ठीक है, कॉस थीटा। तो इसको कैंसिल कर दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, जब इससे रूट हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें भैया क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर √3/2, ठीक है। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, तो ये भैया कहाँ पर मान होता है, तो 30 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर 30 अंश, ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन सारे इजी हैं, कुछ नहीं करना भैया। तो भैया अगला घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया है ए, एक अवयव ए दिया है, एक अवयव बी दिया है, ठीक है। तो हमें सीधे क्या करना है, ए डैश, या इसको परिवर्त बोलते हैं, ठीक है, ए परिवर्त का परिवर्त इंटू बी इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए। देखो भैया कैसे करना है, तो पहले तो हमें ज्ञात का करना है, घ नंबर है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना भी है, ये अगर आप लोगों ने अवयव पढ़ा है तो ए परिवर्त का परिवर्त हमें ए ही मिलता है, ठीक है। ए परिवर्त का परिवर्त का मिलेगा हमें ए, तो हम क्या लिखेंगे, ए यहाँ पर लिख लेंगे। तो ए परिवर्त का परिवर्त इंटू बी, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, 1 1 और ये 0 1, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो सॉल्यूशन ए डैश इंटू बी, तो अब हमने यहाँ पर भी क्या लिखा है, ए परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, ए, तो हम ए का मान यहाँ लिखेंगे। तो ए का मान है 3 √3 2 4 2 0, ठीक है। और फिर डॉट क्या है हमारा, बी क्या है हमारा भैया, 0 1/4 0 0 1/2 और 1/8, ये हमें दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान का रखना है, यहाँ पर रो भैया कितनी है, 1 रो 2 रो, तो 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 3, यहाँ पर भैया रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, पहले का अगर हम किसी में गुणन कराते हैं, किसी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ अगर गुणा कराते हैं, तो हमें ध्यान का रखना है कि अगर ए का कॉलम हो, ठीक है, और जो बी का हो उसकी रो अगर बराबर है, ठीक है, रो और कॉलम और रो, ठीक है, बराबर हो, तभी उसका क्या होगा, गुणन संभव होगा। और जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 2x2, जब लास्ट में भी है जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो किस मिलेगी, 2x2, ठीक है। तो अभी इसको हम देखेंगे भी कैसे मिलती है, तो इसको सॉल्व कर लो पहले, तो भी आप लोगों को गुणन आता होगा। तो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 3 से जब गुणा करेंगे 0 का तो 0 मिलेगा, प्लस इसका गुणा कराएंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो फिर प्लस का 2 गुणे 1/2, ये हो गया। फिर से रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 गुणे 1/4, इसका कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका कराएंगे तो प्लस का 2 गुणे 1/8। अब आ जाओ ये नीचे वाली रो में, तो इसका इसके साथ में 0, इसका इसके साथ में 0, इसका इसके साथ में 0, इसका इसके साथ में यह कराएंगे तो 4 गुणे 1/4 प्लस इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ से कट जाएगा 2 2, तो यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ पर देखो भैया हमें क्या मिलेगा,
2 चौके 8, ठीक है। तो इसको इधर सॉल्व कर लो तो 3/4 प्लस ये तो 0 है और यहाँ 1/4 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल 1, ठीक है। तो 1 मिला, तो यहाँ 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स हमें कौन सी मिली 2x2 की, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा प्रूफ भी हो गया, हमें मैट्रिक्स मिली 2x2 की जो हमने बताया था। तो लेफ्ट हैंड साइड भैया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो भैया ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने वाले वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा इसमें। अब आते हैं भैया 4 नंबर पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं ए, वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समांतर चतुर्भुज का फार्मूला पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधा फार्मूला इसमें लगाओ आंसर ले लो, ठीक है। तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं। जिसे हमने यहाँ पर माना है कि यहाँ पर ले लिया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। एक यहाँ पर हमने लिया समांतर चतुर्भुज और जिसकी भी भुजा क्या है ए, इसको मान लो i - j प्लस का 3k, इसको b मान लो तो b, वेक्टर b बराबर क्या दिया है 2i कैप - 2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है। तो यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो बराबर होता है बाढ़ या परिमाण a क्रॉस b, ठीक है। ये होता है। तो हमें क्या निकालना है पहले a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b हमारा कैसे निकलता है भैया, देखो a क्रॉस b को हम ये सारणिक द्वारा निकालते हैं। तो i j और ये k, ठीक है। तो a का मान कौन सा है जो भैया इसके गुणांक है 1 - 1 3, 1 - 1 और ये 3, 2 और ये माइनस का 2 और ये भैया 1, ठीक है। अब इसका भैया हम क्या करेंगे मैट्रिक्स तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो i और भैया ये छूटेगा तो माइनस का 1 और ये प्लस का 6, फिर आएगा यहाँ पर माइनस का 6, छूट रहा है क्या यहाँ पर, देखो ये गलती हुई है। टू आई 7 है, यहाँ पर 7 है प्लस का k है, ठीक है। हाँ 7 है भैया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 7, तो इसका भी गुणा हमने करा दिया था, अब इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। इसका कराया था तो i छूटा 91 और ये हो जाएगा प्लस का 21, माइनस का 6, ये छूटेगा 1 और माइनस का 6, फिर प्लस का k, ये छूटेगा तो माइनस का 7 और ये प्लस का 3। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो i और ये यहाँ पर मिलेगा 20, माइनस का यहाँ मिलेगा माइनस का भैया 5, ठीक है। और ये प्लस का यहाँ माइनस का मिलेगा भैया 4, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा 7 × 7 और ये 2, माइनस का 2 है, ठीक है। तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे तो भैया गलत हो सकता है, देखो ध्यान देकर करना है, ठीक है। यहाँ पर तो k यहाँ पर मिलेगा माइनस का 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 20i प्लस ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 5j और ये माइनस का 5k, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण को निकाल लो भैया a क्रॉस b का परिमाण, ये होता है अंडर रूट में i j k का गुणांक। तो 20 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस
माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 और ये 25 और ये भी 25, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 450, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको हम सॉल्व और करना चाहते हैं तो इसका भी ले लो एलसीएम। तो 450 दो या 5 से करो भैया, 5 से करो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 5 9 45 और यहाँ से बचेगा भैया 0, फिर 5 से कर दो तो 5 1 5 5 8 40, 2 9 18, ठीक है। और 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। तो देखो पेयर बनने हैं कि नहीं बनने, तो ये वर्गमूल से बाहर जाएगा, ये वर्गमूल से बाहर जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो 5 गुणे 3 √2, तो 5 तिहाई 15, तो हो जाएगा 15√2, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और यहाँ पर भी हम मान लिख देंगे। तो 15√2, ठीक है। और ये हो जाएगा वर्ग इकाई, यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर होगा। अब इसके बाद आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पर स्टील की 3 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे आयताकार की चादर प्रत्येक कोने से x मीटर लंबाई के वर्ग को काटकर ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वह उच्चिष्ट निम्निष्ट का मान है, मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ट का क्वेश्चन है। इसमें अधिकतम मान मांगता है, मतलब उच्चतम मान मांग रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो यह तो एक खा नंबर क्वेश्चन है, 3 मीटर 3 गुणे 8, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भैया इसको एक आयताकार, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये 8 मीटर लंबी हम लिख लें और 3 मीटर भैया चौड़ी लिख लें, ठीक है। कि लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। अब इसको कह रहा है कि x मीटर लंबाई के वर्गों को काट कर, देखो x मीटर लंबाई के वर्गों को काट कर ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है x मीटर कोनों पर, ठीक है। कोनों पर क्या है, x मीटर। तो इसको हम भैया कोनों पर एक वर्ग की तरह काटेंगे। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये, ठीक है। x और ये x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x कटेगा, यहाँ पर x कटेगा, तो एक x ये कम होगा, एक x ये कम होगा। तो हमारे पास टोटल भैया जो लंबाई है वो क्या मिलेगी, 8 - 2x, मतलब x यहाँ से कम हुआ, x यहाँ से कम हुआ, तो 2x कम हुआ, ठीक है। तो हमें टोटल लंबाई क्या मिली, x - 8 - 2x, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो टोटल कितनी हमारी 3 है और x यहाँ से कम हुई, x यहाँ से कम हुई, तो 3 माइनस का 2x, तो ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब इसको देखते हैं हमारा जो ये मिलेगा भैया। अब इसको जब हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इतना ढक्कन बंद होगा और ये इधर से बंद होगा, तो एक ये घनाभ का रूप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हमें फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन V बराबर
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ ऊंचाई भी है कौन सी है, अगर हम ऊंचाई x को ऊपर नीचे बढ़ा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट 3 मीटर हो जाएगी। तो ऊंचाई को हमने क्या यहाँ पर माना है, यहाँ पर x हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व कर लो। v बराबर l कितना है, लंबाई 8 माइनस का 2x, चौड़ाई कितनी है 3 माइनस का 2x, ऊंचाई कितनी है x। तो v बराबर इसको भैया मल्टीप्लाई करा दो तो 8 3 24, ठीक है, और ये 8 दूनी 16, फिर इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 6x, और ये माइनस माइनस प्लस का 4x स्क्वायर, और ये x। ठीक है, तो v बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 24x, ये 16, देखो ये 16 माइनस का 6 तो ये जुड़ जाएगा, तो 6 दूनी 12 के 2, और ये भी है 1 और 2 22, ठीक है 22, और यहाँ पर x, और ये x बाहर वाला जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x³। ठीक है, तो ये हमारी क्या मिली, एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना, जिस प्रकार से हम उच्चिष्ट निम्निष्ट का मान ज्ञात करते थे उसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ 2 नंबर का है तो हमें ज़्यादा नहीं सॉल्व करना, बस थोड़ा सा अपना काम निकाल लेंगे और क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। कि उच्चिष्ट निम्निष्ट भैया अगर 5 नंबर का होता तो हम उसको कंप्लीट सॉल्व करते, लेकिन यहाँ 2 नंबर में है तो इसको हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। तो x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे भैया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो dv/dx 24 माइनस x का 1 हो जाएगा, और ये भैया इससे इसका अवकलन करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 2, तो ये 44x माइनस 4 3 12x स्क्वायर, ये हो गया। अब फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, तो फलन के उच्चतम, ठीक है, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, या अधिकतम मान भी ले सकते हैं, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये dy/dx है जिसका हमने किया है अवकलन, इसको 0 के बराबर रखना पड़ता है भैया, dv/dx बराबर 0, तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 44x माइनस का 12x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से भैया 4 कामन हो रहा है तो 4 हम कामन ले लेंगे, तो 6 चौक 24, और ये 4 11, और ये 4 3 12। ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है, चलिए रुको, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, ये सारे माइनस में जा रहे थे भैया, तो इसलिए यहाँ पर मुझे डाउट लगा कुछ, यहाँ पर आएगा प्लस का। ठीक है, तो ये 0, अब ये भी है इसके अपान में 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 6 बराबर 0। इसको भैया हमें सॉल्व करना है, तो 6 3 18, 9 दूनी 18, 9 2 11। ठीक है, तो स्क्वायर माइनस 11x, इसको नहीं समीकरण में लिखो भैया, 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 2, ठीक है, x प्लस का 6 बराबर 0। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 का गुणा कराएंगे 6 से, तो 6 3 18 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 होता है, इसको जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए, तो 9 और 2 11 जुड़कर मिलेगा, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो भैया, थोड़ा सा माइनस का 9x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो x बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा 3 3 का 9, 3 माइनस का यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस का 3 बराबर 0, 3x माइनस का 2, और यहाँ पर मान लेगा मैंने x माइनस का 3 बराबर 0।
अब यहाँ पर भैया यदि एक बार इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, इस बार इसको 0 के बराबर है 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2/3। ठीक है, तो यदि x बराबर x - 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3। ठीक है, तो एक हमें मिला x का मान 3 और एक मिला x का मान 2/3। तो यहाँ पर ये मान अमान्य होगा। ठीक है, क्योंकि x जो हमारी क्या है वो ऊंचाई है, तो x जो हमारी चौड़ाई जो है, ठीक है, तो इसमें से अगर हम काटेंगे x 3 मीटर का काट लेंगे तो हमें बचेगा क्या, ये बात समझना है। यहाँ पर 3 मीटर तो चौड़ाई है, ठीक है, और उसमें से हम अगर 3 मीटर काट ही लेंगे तो इसमें बचेगा क्या। ठीक है, तो ये मान हमारा क्या होगा, अमान्य। ये मान हमारा होगा अमान्य। ठीक है, अमान्य। अब हमारा जो ये मान होगा ये सही होगा, तो इसके लिए हम सीधे क्या करेंगे भाई, इसलिए हम इसको डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम 2 नंबर इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो हमारे 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन छूट सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर हम ये मान रखेंगे सीधे, समीकरण को यहाँ लिख लो, v बराबर 24x माइनस का 22x² प्लस का 4x³ ठीक है, और यहाँ पर लिख लो x बराबर 2 या 3 पर, x बराबर 2/3 पर। ठीक है, अधिकतम मान, अधिकतम मान। तो v बराबर 24 गुणे 2/3 माइनस का 22 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 2/3 का होल स्क्वायर। तो v, तो इसको सॉल्व करो भैया, 24 दूना 48 3, और यहाँ पर हो जाएगा 22 2 दूना 4 और यह 3 त्रिका 9 प्लस 4 8 और ये 27। ठीक है, अब इधर से थोड़ा सॉल्व कर लो। v बराबर 48/3, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और ये 9 प्लस 8 चौक 32 27। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो या चाहे जिसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको पहले हम हर बराबर कर लेंगे इनके। तो यहाँ पर आएगा 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो v बराबर 8 3 24 के 4 और 4 3 12 12 2 14 माइनस 88 ये 9 प्लस का 32/27। अब भैया 144 में से 88 निकाल दो, तो 144 में से 88 निकालना है तो 14 में से भैया 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 6 निकाल लो, यहाँ बचेगा 13। ठीक है, क्योंकि हासिल गया तो 13 बचेगा, तो अब 8 निकल जाएगा तो भैया कितना बचेगा हमारे पास 5, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 56/9 प्लस 32/27। अब यह 9 3 27, तो 3 से ऊपर नीचे फिर से गुणा कर दो, तो 6 3 18 और 5 3 15 और 1 16 प्लस 32 32/27। तो ये हमारा हो जाएगा 8 2 10 और ये 6 3 9 1 10 और 1 और ये 2 और ये 27। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया भैया, अधिकतम मान। तो ये आयतन भैया किस में दिया है, ये आयतन हमारा दिया है मीटर में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, घन मीटर। तो यहाँ पर दिया है घन मीटर, यही हमारा भैया क्या होगा, अधिकतम मान, आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है भैया कि किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता दी गई है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80, ठीक है, 0.32 तक हैं। निर्माण कार्य
समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, जी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर समझो भैया, इसमें प्रायिकता ना होने की और होने की दोनों इसमें बताना है। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो इसमें हम मान लेते हैं भैया पहले एफ जो है हमारा, एफ हमारा है हड़ताल होने की प्रायिकता। ठीक है, हड़ताल होने की प्रायिकता या घटना। ठीक है, फिर ई हमारा क्या होगा यहाँ पर, कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया क्या है भैया, हड़ताल होने की प्रायिकता हमें दी है। तो पी एफ हमें दिया है 0.65। ठीक है, तो हमें पी डैश कैसे मिलेगा, तो पी एफ डैश हमें मिलेगा 1 पी एफ, यह 1 माइनस 0.65। ये कितना आंसर आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, तो 0.35 हमें मिलेगा। तो पी एफ डैश हमें क्या मिलेगा 0.35। अब यहाँ पर देखो, तो पी और ई एफ, ठीक है, पूर्ण होने की प्रायिकता दिया है हमें, समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 80, 0.80 तथा 0.32 है। ठीक है, तो पूर्ण होने की प्रायिकता भैया पी ई एफ और ये ई बाई एफ। ठीक है, ये हमें कितना दिया है 0.32 और पी ई की पावर ई अपान एफ डैश। ठीक है, ये कितना दिया हमें 0.80। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो अगर आपने प्रायिकता पढ़ी तो उसमें देखो ना होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता तो पढ़ती। तो यहाँ पर तो सिर्फ कारण दिए हैं, तो जैसे यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा पी एफ। ठीक है, डैश वाले हम एक प्लस के उधर ना होने वालों की लिखेंगे। ठीक है, और होने वालों की इधर लिखेंगे। तो पी एफ और पी ई अपान एफ प्लस पी एफ डैश और पी ई और ये एफ डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधे मान लेंगे पी एफ का मान कितना है 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू, ठीक है, इंटू 0.80। इसका भी हम गुणा करा लो इसमें, तो 32 है। ठीक है, तो 65 को हम 32 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 6 दूनी 12 बांधते हैं 15। ठीक है, तो 25 और 2 27, 27 और एक 28 के 8, फिर 6 तरीक 18, 18 और 2 20। तो ये हमारा आएगा 0.208 प्लस इसको भी इसी प्रकार से करा लो भैया, तो 0.35 और ये 8। ठीक है, तो ये तो भाई सिंपल सा है, 55 40 के 0 और ये 8 24, 24 और 4 28। ठीक है, तो 280। अब इसको ऐड कर दो तो ये 8 और ये 8 और ये 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या आएगा भैया आंसर।
अब इसके बाद भैया लास्ट एक और बच्चा है हमारे पास। तो भैया ये घा नंबर है 4th का, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु हैं A, B और C, ठीक है। तो अगर हमें शीर्ष पता है तो हम भैया उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हम ज्ञात कर सकते हैं वेक्टर की सहायता से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4th का घा, ठीक है। तो हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, एक एक और एक, 1 2 और 3, ठीक है। और ये 2 3 1। अब हमें क्या करना है, ए का स्थित सदिश ज्ञात करना है। तो ए का स्थित सदिश होगा OA। तो OA भैया क्या होगा IJ प्लस K, क्योंकि यहाँ गुणांक है 1 1। B का स्थित सदिश क्या होगा भैया OB। तो I प्लस 2J प्लस का 3K। C का स्थित सदिश क्या होगा भैया OC। तो 2I प्लस 3J प्लस का K, ठीक है। अब हमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इधर देखो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ AB वेक्टर क्रॉस AC, ठीक है। कोई दो भुजा हमारे पास हो तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, AB निकालना है। तो A और B, तो AB किस प्रकार से निकालते हैं, OB माइनस का OC, OB माइनस का OA, ठीक है। OB क्या है हमारा I प्लस 2J प्लस का 3K। माइनस से जब यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस खोल देंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का I माइनस का J और माइनस का K। तो भैया 1 से 1 जाएगा तो 0I, ठीक है। और ये यहाँ प्लस का या माइनस का है तो ये प्लस का J, फिर यहाँ प्लस का 2K। तो ये हमारा निकल कर आ गया AB। और भी अब हमें क्या निकालना, AC। तो AC वेक्टर निकालेंगे तो OC माइनस OA। OC क्या है 2I प्लस 3J प्लस का K माइनस I माइनस का J माइनस का K। एक निकलेगा तो भैया I बचेगा और यहाँ से भैया 2J और यहाँ से भैया 0K, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, क्रॉस AB क्रॉस AC, ठीक है। AB क्रॉस और AC। तो ये कैसे कैसे निकलता है, सारणिक के द्वारा निकलता भी है, ठीक है। ये हमें सारणिक के द्वारा, तो I J K। तो इसका भी मान कितना है, AB का 0 1 2, इसका कितना है 1 माइनस का 2, ठीक है 0। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो I ये छूटेगा 0 और ये प्लस का 4 माइनस का J, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये छूटेगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो हमें क्या मिला 4I प्लस का 2J और माइनस का K, ठीक है। हमें क्या निकालना है, परिमाण, ठीक है। तो इसका हमें मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB क्रॉस AC का हमें निकालना है मान। तो इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट और 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। AB और ये AC, तो हो जाएगा 16 4 और ये 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 1 21,
तो ये हमारा निकल कर आ गया एक बी वेक्टर ए बी और वेक्टर एस सी का माठ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है हाफ ए वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी माड, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हाफ और ये रख देंगे फिर इंटू में √21, ठीक है। तो √21/2 वर्ग इकाई, यही क्या होगा इसका भैया फाइनल आंसर। तो अगर इसका नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो फिर लाइक करें और प्यारा से कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।